हेलो, दिस इज़ एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोर्ट मैरिज जब करने जाते हैं तो फीस बढ़ के उसके अंदर 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा क्यों जाते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको 12,000 में बुलाया, किसी ने आपको 13,000 में बुलाया, कोई आपसे 15,000 बोल रहा है, लेकिन जब आप वहाँ से करके निकलते हैं तो वही चीज़ जो है 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कैसे हो जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्लाइंट और जो फ़ोन करते हैं क्लाइंट्स, उन सबको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फीस को लेके क्लाइंट बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं इस चीज़ को लेके कि सर फीस कितनी होगी, फीस कितनी लगेगी। लोग कभी सस्ते के चक्कर में एजेंट्स के पास चले जाते हैं जो उनको 5-6 हज़ार में कराने का लालच दे के, और फिर उनके सर्टिफिकेट के साथ कोई एक झूठा सर्टिफिकेट लगाया, खड़े करके फ़ोटो खिंचवा दी और आपका जो है मैरिज सर्टिफिकेट इशू करवा दिया गया। अब मैरिज हुई नहीं, आपकी सिर्फ फ़ोटो खींची हुई है। आप जो सर्टिफिकेट मिला है वो भी कहीं और का है, या जहाँ का है वहाँ पर भी कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मैरिज आपने करी ही नहीं। कल को लड़की ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो वहाँ पर शादी नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आपने तो पैसे कम में आपको खुशी लगी कि हाँ जी कोई बात नहीं, ठीक है, ये 7,000 में करा रहा है, 6,000 में करा रहा है, हम काम कर लें। कोई अपना नुकसान नहीं करता। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है, नुकसान आपका ही होगा। दूसरी बात, आपसे कहा जाए कि आप इतने में आ जाए, हम कर लेंगे, उसके बाद उसमें टोकन के नाम से, अंदर देने के नाम पे, पंडित जी की दक्षिणा के नाम पे और XYZ फोटोकॉपी कराने के नाम पे, कहीं तो लोग विटनेस के नाम पे भी बहुत एक्स्ट्रा पैसे जो है उसके अंदर चार्जेस हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के पैसे जो हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। आप गए, आपने किसी से, फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं कोई इसके अंदर फ़ीस डिसाइड नहीं कर रहा कि इतनी फ़ीस होनी चाहिए। मैं फॉर एक एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पे आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए अगर किसी ने आपसे कहा कि हम 12,000 के अंदर आपकी मैरिज करा देंगे, किसी ने आपसे कहा कि हम कंप्लीट चार्जेस उसके अंदर 14,000 लेंगे या 15,000 लेंगे। आपने सोचा कि 12,000 में मेरे पैसे तो बच रहे हैं। अब आप उनके पास कराने के लिए चले गए। वहाँ पर जाने के बाद फाइल चार्ज एक्स्ट्रा। आपने जब वहाँ पे पंडित जी के पास गए, जब मंदिर के अंदर बैठे, तो वहाँ पे आपसे जो है पंडित जी की फ़ीस 1100 एक्स्ट्रा। पंडित जी की दक्षिणा जो बीच के अंदर पंडित जी कन्यादान पे या सबके नाम पे जो है अलग अलग से लिए जाते हैं, उनके नाम पे आपने और पैसे रख दिए। तो मंदिर के अंदर आपके चले गए 2,000, 2,100, ये जो भी वहाँ की फ़ीस होगी, उसके अलावा जो आपने बीच में दक्षिणा रखी वो चीज़ चलेगी। आप जब अब अंदर जाते हैं, आपका टोकन निकलता है गाज़ियाबाद में, वहाँ पर आपसे जो है लड़के को देने के लिए कि जी भाई इनको आप 1,000 रुपये, 500 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए। तो आप वहाँ तो गए 12,000 के चक्कर में, लेकिन वहाँ पर 2,000 ऐसे करते करते बढ़ते पता चला कि आपको जो चीज़ 14 में सेम बिना उसके मिल रही थी, बिना बढ़े, वो आपको कितने की पड़ गई वहाँ पे? 16,000 की। 3 से 4 हज़ार रुपये उसके अंदर बढ़ गए। अब ये फिगर कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कोई 12 में गए, कोई 13 में गए, लेकिन वहाँ जाके बढ़ा ले। कहने का मेन मकसद ये है कि आप जिससे भी अपनी फ़ीस के लिए डिसाइड करें कि आपको कितनी, तो पहले एक बार फ़ीस डिसाइड कर लें कि कितनी होगी, मुझे कितनी देनी है, और उसके ज़्यादा फ़ीस इसमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा बहुत से क्लाइंट्स का फ़ोन इस चीज़ को लेकर आता है कि अलग अलग चीज़ के नाम पे जो है उनसे पैसे ले लिए गए। बहुत लोगों ने कहीं और से कराई, लेकिन उनके दोस्त या फ्रेंड की जब शादी का टाइम आया तो उन्होंने फ़ोन करके बताया भी इस चीज़ के लिए कि सर हमसे तो ले लिए गए, हमारे तो इतने पैसे चार्ज कर दिए गए थे, हमारा तो इतना हो गया। सर आप बता दो आपका भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा होता है या नहीं होता है। तो फिक्स पे भी कराने वाले बहुत लोग हैं जो फिक्स पे कराते हैं, इनका सर्टेन अमाउंट है, ठीक है, इतना है, इतना करना है, इतने पे ही होगा। चीज़ें उसमें फिर ऐड ऑन नहीं होती। फिक्स का मतलब फिक्स। आपने किसी से कहा 14,000, 15,000, 16,000, जो भी XYZ कोई भी आपसे कुछ कह रहा है, तो उसका मतलब है फिक्स। उसके बाद उसके अंदर और कोई चार्जेस ऐड ऑन नहीं होना चाहिए। पंडित जी की दक्षिणा भी उसमें ऐड ऑन होगी। पंडित जी की दक्षिणा ये सब एक अपना पर्सनल विषय है। कुछ अलग से लेते हैं, कुछ साथ में ऐड ऑन करते हैं। तो बेसिकली अगर कोई अलग से ले भी रहा है तो कुछ ना कुछ तो एक सर्टेन दक्षिणा किसी ना किसी चीज़ की तो होगी, तो वो भी उसमें ऐड ऑन करके बताएं। लेकिन वो ऐड ऑन करके नहीं बताई जाती। आपको सिर्फ वही बताया जाता है जिसमें आपको यहाँ पर आना है। उसके बाद उसमें वो चीज़ ऐड ऑन होती है कि दक्षिणा तो अलग से है, वो आपको अलग से देनी है। अंदर जो कंप्यूटर पर लड़का है उसको अलग से पैसे देने हैं, इसका खर्चा इतना अलग से है, उसका अलग से है। मान लीजिए आप दिल्ली आए, आपको यहाँ पर बुला के उसके बाद गाज़ियाबाद भेजा गया,
या आप गाजियाबाद आए, आपको वहाँ से दिल्ली लेकर आया जा रहा है, तो आने जाने का ट्रैवलिंग चार्जेस भी आपके पास से आ गया, वो भी हो गया, मिसलिनियस खर्चा भी हो गया। अब दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली में अगर आपको किसी ने मैरिज करने के लिए बुलाया, दिल्ली में जो फीस लगती है, जो सरकारी फीस होती है, वो पेड विंडो भी होती है, मतलब वो पहले से पेमेंट नहीं की जाती, जब आप जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तब की जाती है। तो आपको एक सर्टेन फीस बोल के तो यहाँ पे बुला लिया गया दिल्ली के अंदर कि आपने, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, किसी ने बोला कि 12,000 रुपये कर देंगे, 12,000 के अंदर आपको दिल्ली में बुला लिया गया, आप तो खुश हो गए, 12,000 आ गए। हो सकता है आपको किसी ने 13,000 में फुल एंड फाइनल बोला हो, आपने यहाँ पर आने के बाद सरकारी फीस उसमें अलग से दी, तो 1,500 रुपये आपके वो सरकारी फीस के वहाँ पर एड ऑन हो गए, तो कितना बैठ गया? 13.5, मतलब 500 आप नुकसान में गए। और उसके बाद भी अगर उसके अंदर कुछ मिसलिनियस ऐड हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो कहने का मेन मकसद सिर्फ यही है, इतनी चीज़ समझाने का यही है कि जिससे भी आप बात करें, फीस पहले फिक्स करें कि इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, उसके ऊपर कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा, वो चीज़ फिक्स करें तो उसके लिए ही फीस बताना जो है ज़्यादा रिलायबल है। कोई कहते कि जी फीस जो है आजकल दिल कितनी फीस चल रही है, कोई बोले जी 12 से 15,000 चल रही है, कोई कहे जी 10 से 20,000 चल रही है, कोई कहे जी 15 से 20,000 चल रही है। लेकिन उस फीस का क्या फ़ायदा कि आप कहीं पे 12,000 तय करें या 15,000 तय करें और जब आप वहाँ से निकल के आएँ तो वही 18,000 या 20,000 देकर आएँ। आप यकीन नहीं करेंगे, क्लाइंट जो हैं इतने परेशान हो जाते हैं कि जब बताते हैं इस चीज़ के बारे में कि जब उनसे पैसे लेके, आने जाने के पैसे नहीं थे, जो पैसे वो ट्रैवल के लिए लेकर आए थे वो पैसे दे के उनको जो है पूरा प्रोसेस करना पड़ा और फिर वापस जाने के लिए फिर से दोबारा से पैसे मंगाने पड़े। आदमी जब कोर्ट मैरिज करने के लिए निकलता है तो उसके पास एक सर्टेन बजट होता है, इसीलिए वो फीस पूछता भी है। लेकिन जब वही फीस आप सोचो कि आपने एक बजट बनाया कि जी मुझे 20,000 रुपये मेरे पास बजट है, मैं 12 या 13,000 रुपये में मैरिज कर लूँगा, 7,000 रुपये में मेरा आना जाना हो जाएगा। लेकिन जब आपको वहीं पता चले कि 12 के 17 तो वैसे ही हो गए, अब बचे आपके पास 3,000, तो आप ना आने के रहे ना जाने के रहे, तब उसमें क्या करेंगे? तो बजट बिगड़ गया। या तो वहाँ पर आके आप यहाँ पे पैसे देंगे, उसके बाद यहाँ पे पैसे का इंतज़ाम करेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे। तो मेन मकसद यही है कि कहीं से भी करें, किसी से भी करें, कोई दिक्कत नहीं, आपको जिससे अच्छा लगता है आप उसके पास से करें। लेकिन इस चीज़ से सावधान रहें कि जो एक कम के लालच में कोई अगर 5, 7, 8,000 रुपये तक बोलता है, मैं नहीं कहता कि उसके अंदर क्या हो सकता है। एजेंट से सबसे पहले तो सावधान रहें। जो लोग एजेंट हैं, जो एडवोकेट नहीं है, उनसे पहले सबसे पहले आप सावधान रहें। उसके बाद अगर आप किसी से बात कर भी रहे हैं तो ये आप ही के फ़ायदे की बात है कि जो भी फीस आप फिक्स कर रहे हैं सारी चीज़ उसके अंदर क्लियर करें, XYZ एवरीथिंग। मैरिज कितने की होगी, अलग से कितने पैसे देने पड़ेंगे, अगर इतने पैसे दे रहा हूँ तो दक्षिणा कितनी होगी, अंदर कितना देना है, या जो आप मुझे 13 बोल रहे हैं 13 के ऊपर 1 भी रुपया मैं कहीं पर और एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। आप ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करें, बात करें, और जब फिक्स हो तभी वहाँ पे करें, क्योंकि ये फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम सबके साथ आती है, अधिकतर लोगों के साथ आती है। मैं कहता हूँ 90% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो एक सर्टेन कम अमाउंट समझ के कहीं पे चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो अमाउंट इतना बढ़ जाता है कि उनको लगता है जहाँ पहले कर रहे थे वहीं ज़्यादा ठीक था। तो ये चीज़ पहले फिक्स करें, पहले बात करें कि कितनी फ़ीस है, कितनी फ़ीस आपने लेनी है, कितना फीस है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाएंगी। आर्य समाज की मैरिज प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, निकाह काजी जी अगर वहाँ पर हैं तभी होना चाहिए। इस चीज़ में भी फीस कम की जाती है कि आपकी खड़े करके फ़ोटो खिंचवा दी गई, काजी जी हैं नहीं, सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया और उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। काजी जी के सामने निकाह नहीं पड़ा गया तो निकाह का मतलब क्या है? सिर्फ सर्टिफिकेट से निकाह नहीं होता, निकाह के लिए प्रॉपर होना चाहिए। सिर्फ आर्य समाज के सर्टिफिकेट दिखाने से शादी नहीं होती। आर्य समाज का जो सर्टिफिकेट है उसमें सप्तपदी 7 फेरे होने चाहिए। सिर्फ सर्टिफिकेट दिखा दो या खड़े करके कहीं फ़ोटो खींच दो माला डाल के, तो वो एज पर लॉ जो है वो शादी नहीं होती। अब इसी चीज़ को पैसे कम करके आपसे लेके आप तो खुश हो गए कि हमने तो कर लिया, लेकिन उसका मतलब क्या है? वो वैलिड तो है नहीं। तो इन सब चीज़ों को समझें, अपने दिमाग में रखें और फिर डिसीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।